हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। आज फिर लेके आया हूँ क्लास 6 का सुगम गणित। ये चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, नहीं सेकंड पार्ट है, यानी प्रश्नावली 2A का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में ये कह रहा है कि 12 यानी 12 प्लस 16 ब्रैकेट 16 प्लस 13 बराबर होता है 12 प्लस 16 और प्लस 13, यानी 12 और 16 के योग से 13 को जोड़ा है। ये कथन किस नियम के अनुसार सत्य है, यानी ये किस नियम के अनुसार सत्य है। तो हम जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम सारा नियम, पांचों नियम को करा चुका हूँ, तो उसको देख करके आप ये आपको आसानी होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के सारे नियम को अच्छी तरह से समझ लें। तो ये जो कथन है इसको सिद्ध करता है, ये है योग का सहचर्म नियम। योग का सहचर्म नियम कहता है कि किसी दो पूर्ण संख्याओं के योग में अगर तीसरा पूर्ण संख्या जोड़ा जाए तो वो बराबर होगा तीसरा और दूसरे पूर्ण संख्याओं के योग से पहले वाले को जोड़ने से। इसका कहने का मतलब है कि अगर 12 को 16 प्लस 13 के योग में जोड़ा जाए तो ये बराबर होगा 16 प्लस 13 के योग में 12 प्लस 16 के योग में 13 को जोड़ने से। तो ये होता है योग का सहचर्म नियम। क्वेश्चन नंबर हम 5th करेंगे। यदि A, B और C पूर्ण संख्याएं हो तो किस नियम के आधार पर A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 के तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। ये योग का सहचर्म नियम ही कहलाएगा। इसको अगर हमको लिखना है तो हम ये इस तरह से लिखेंगे कि योग का सहचर्म नियम। क्वेश्चन नंबर 5 यही कहता है कि अगर A, B और C 3 पूर्ण संख्या है तो किस नियम के आधार पर ये होगा, तो A प्लस ये योग का सहचर्म नियम के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए और बताइए कि किस प्रकार जोड़ने पर आसानी रहती है। देखिए 3 क्वेश्चन इधर दिया हुआ है। अब देखिए 5806 प्लस 256 को किससे जोड़ना है, 4194 से जोड़ेंगे तो किस तरह से आसानी होगी। अगर हम 5800 इसको इसमें से जोड़ेंगे, यानी योग के सहचर्म नियम का हम सहारा लेंगे। योग के सहचर्म नियम का हम अगर सहारा लेते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम जोड़ करते हैं। 6 4 10, इसको हम जोड़ते हैं तो ये होता है आपका 10,000। 10,000 बराबर 10,000 प्लस 256। 10,000 प्लस 256 जब हम जोड़ेंगे तो 10,256 आंसर होगा। 10,256 आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड वाला करते हैं हम। 6,789 प्लस 785 प्लस 3,211, तो ये दिख रहा है हमको 9,000 हो जाएगा और 789 में 211 जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, योग के सहचर्म नियम का सहारा लेकर के इस तरह से इन दोनों का योग कर देंगे, फिर बात को इसमें से जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो 10,000 होता है, कितना, 10,000 प्लस 785। जब हम इसको जोड़ते हैं तो 10,785
85 होगा। देखिए हमको भी जोड़ना नहीं होता है, ना ही हम किसी आंसर देख करके बता रहे हैं, बल्कि हम मतलब इसी नियम को करके हम बता रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 23,456 में से 9,646 से अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा। देखिए 23,000 में से देखिए 44 यहाँ से दिख रहा है आपको, 44 और 56 एक हो गया कितना, 44 56 हो गया 100, ठीक है। 100 और 500 कितना हो गया, 600, 6 4 1000, ठीक है। यानी 1000 ये हो गया। जब 1000 ये हो गया, 23,000, ठीक है, 23,000 और 76,000 अगर हम जोड़ते हैं तो हो गया 99,000 और 1000 यानी 100,000। तो इस तरह से हमारा हो जाता है 100,000 मतलब 1 लाख। तो पहले हम इसको उसका नियम दिखा देते हैं आपको। उसका नियम किस तरह से, हम इधर यहाँ कर देते हैं सबसे अच्छा। 23,456 प्लस 76,544, इन दोनों को जोड़ेंगे हम किससे, 9,687 से। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, कितना होगा 1 लाख प्लस 9,687, फिर क्या है 1 लाख 9,687, 1,09,687, इस तरह से वो आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, जोड़ के सहचर नियम का प्रयोग कर निम्नांकित संख्याओं को जोड़िए। सहचर नियम का प्रयोग करना है। सहचर नियम में कह रहा है 3 चीज़ रहता है। सहचर नियम में 3 पूर्ण संख्या आते हैं, हमारे पास 2 पूर्ण संख्याएं, तो एक पूर्ण संख्या हमको खुद से बनाना है। 39 है तो क्या हम इसको 30 प्लस 9 प्लस 8 इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये एक्चुअली ये हुआ है कि ये 39 कब हुआ है, जब ये 30 प्लस 9 जुटा है। तो ये योग का सहचर नियम, जब हम इसको करेंगे तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि 30 प्लस 9 39 प्लस 8, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से, जब एक ये 3 पूर्ण संख्या है तो ये बराबर क्या हो सकती है, ये बराबर आपका ये भी हो सकता है कि 30 प्लस 9 प्लस 8, 30 प्लस 9 प्लस 8, तो कितना हो गया 30 प्लस 9 8 17, ठीक है। तो कितना होगा टोटल 47, तो ये हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, 70 प्लस 7 प्लस 5, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 70 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो गया, बराबर 70 प्लस 12, ठीक है, हो गया 80 2 82, कितना हो जाता है 82। इसी तरह तीसरा वाला करेंगे, 60 प्लस 9, योग का सहचर नियम यही कहता है कि 3 पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, और ये जब कब बराबर होगा, 60 प्लस 9 प्लस 7 यानी 60 प्लस 9, 9 7 16, 60 प्लस 16 कितना हो गया 70 6 76। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सरल कीजिए, इसको आसान करके जोड़िए। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है कि 36 प्लस 64 हो गया 100, 100 प्लस 100 200 और 300 500, तो इस तरह से हमारा यहाँ 500 दिख रहा है, ठीक है। 78 और 22 हो गया 500, तो हम 2 युग्म बना लेंगे, 2 जोड़ा बना लेंगे, प्लस 136 यहाँ कर देंगे, ये एक जोड़ा हो गया, प्लस अब ये एक जोड़ा बना लेते हैं 478 प्लस 22, 78 प्लस 2 जोड़ा हो गया। तो ये इन सब का जोड़ा क्या होता है 500, और प्लस इसका भी जोड़ होता है 500, तो बराबर कितना हो जाता है
1000। इस तरह से जोड़ने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए 17,896 है। उसके बाद यहाँ 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो 100 यहाँ तो हो गया, और 100 200 और 800 ये भी 1000 बन रहा है। तो इस तरह से हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये दोनों अच्छी तरह से एक ग्रुप में आ जाएगा, तो इसको एक ग्रुप में दे देते हैं 2104। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। फिर दूसरे इसमें ले लेंगे इसको और बचे हुए को 4654 प्लस 5346। ठीक, देखिए अब इन दोनों का जोड़ करना है। 96 4 100 100 100 200 200 800 10 यानी 1000 तो यहाँ हो गया 17,000 एक 18,000 18 और 2 20,000 यानी टोटल कितना होगा 20,000। इस तरह से जोड़ने में हमको कोई दिक्कत है। 20,000 प्लस कितना हो गया यहाँ 4,000 और 5,000 9,000 और यहाँ से 1,000 होता है 10,000, टोटल 10,000। टोटल हो गया आपका 30,000। 20,000 प्लस 10,000 30,000। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं वर्तमान में रमेश के बड़े भाई की उम्र 18 वर्ष है और रमेश की उम्र 12 वर्ष। वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में रमेश की उम्र है आपका, वर्तमान में रमेश की उम्र कितना 12 वर्ष। वर्तमान में रमेश के भाई की उम्र, वर्तमान में रमेश के भाई की उम्र कितना हो गया, कितना है 18 वर्ष। उसी तरह जब रमेश की उम्र 20 साल हो जाएगी, यानी आगे चल के रमेश की उम्र कितना हो जाएगी, हाँ फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य में रमेश की उम्र 20 साल होने पर, ठीक है, रमेश के भाई की उम्र देखिए 20 माइनस 12 बराबर कितना 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष वृद्धि हुई। तो चूँकि 8 वर्ष रमेश का उम्र में वृद्धि होगी तो भविष्य में रमेश के भाई का उम्र के 18 प्लस 8 16 का 6 हासिल 1 यानी 26 वर्ष। कितना होगा 26 वर्ष। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।